अब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तुमने जो किया है पता है किसके साथ किया है? कौन? तेरे लिए शॉकिंग है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के एक छोटे से लोअर कास्ट परिवार में फूलन देवी का जन्म होता है। फूलन देवी की 2 बहनें और 3 भाई हैं। फूलन देवी बचपन से ही काफी रिबेलियस नेचर की रही हैं। हर गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाना उनकी आदत थी। उस जमाने में लड़की का पैदा होना एक बोझ माना जाता था और फूलन देवी के रिबेलियस नेचर की वजह से उनके फैमिली को काफी शर्मिंदगी सहनी पड़ती थी। आपको बता दें कि जब फूलन देवी मात्र 11 साल की थी तब उनकी शादी एक राजपूत परिवार के 35 साल के आदमी से करवा दी गई थी, और वो भी सिर्फ एक गाय और एक साइकिल के बदले में। शादी के बाद उनका पति उनके लिए काल बन गया था। फूलन देवी की छोटी सी उम्र तक को ना देखते हुए उसने उनका रेप किया और बहुत मार पिटाई भी करने लगा था। एक दिन इन्हीं सारी चीजों से तंग आकर फूलन देवी अपनी ससुराल से भाग जाती है, लेकिन पुलिस ने उन्हें एक चोर समझकर जेल में डाल दिया। अब जेल में पूरे 11 दिनों तक रही फूलन देवी का पुलिस ने भी उनका गैंग रेप किया था। बाद में पुलिस ने फूलन देवी को उनके ससुराल वापस भेज दिया, लेकिन इतना सब होने के बावजूद उनके ससुराल वालों ने उनको एक्सेप्ट करने से साफ मना कर दिया था और वो उस एरिया के डाकू से मदद मांगने के लिए पहुंची। भाग्य शायद अभी भी फूलन देवी के साथ नहीं खड़ा था और उस गैंग के सरदार ने भी उनका रेप किया था और सिर्फ उनको अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन उसी गैंग के एक मेंबर विक्रम मल्ला ने फूलन देवी का साथ दिया और उस सरदार को मार के खुद गैंग का वो नया सरदार बन गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ फूलन देवी बंदूक चलाना और जंगल में रहना सीख रही थी। 4 सालों के बाद जब उस सरदार के 2 भाई जेल से रिहा होकर वापस आए तो उन्हें पता चला कि उस सरदार की मौत हो गई है, तो उन्होंने उसकी मौत का इल्जाम भी फूलन देवी पर लगाया और बाद में चुपके से विक्रम मल्ला को मार दिया। अब विक्रम मल्ला को मारने के बाद गैंग के बाकी मेंबर्स ने मिलकर दोबारा से फूलन देवी का रेप किया था। वहां से फूलन देवी भागकर मान सिंह की गैंग में शामिल हो गई। आपको बता दें कि मान सिंह एक ऐसा डाकू था जो अपर कास्ट के लोगों को लूटकर लोअर कास्ट के लोगों की मदद किया करता था। मान सिंह को जैसे ही फूलन देवी की कहानी मालूम पड़ी तो उसने खुद उस सरदार के दोनों भाइयों को और उसकी बाकी गैंग मेंबर्स को गोलियों से उड़ा दिया और फिर हुआ वो हादसा जिसने फूलन देवी की पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। मान सिंह के गैंग के साथ मिलकर फूलन देवी उस गांव में आती हैं जिस गांव में उनका पति रहता था। गांव में उस वक्त शादी का माहौल था और पूरी गैंग ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया था और सारे 22 राजपूतों को लाइन में बैठाकर फूलन देवी ने गोलियों से मार दिया। आपको बता दें कि इतने बड़े केस के बाद भी फूलन देवी को मान सिंह की तरह लोअर कास्ट के लोगों का खूब सपोर्ट मिलने लगा और पुलिस उनके हाथ धोकर पीछे भी पड़ गई थी, जिसके बावजूद वो कभी उनके हाथ नहीं लगी थी। दोस्तों बता दें कि शोले में हमें एक ऐसे ही खतरनाक डाकू गब्बर की कहानी देखने को मिली थी। शायद शोले 2 में हमें फूलन देवी जैसी किसी एंटी हीरोइन की कहानी देखने को मिले। अब देखते हैं कि गब्बर 2 के मेकर्स हमारे लिए क्या कुछ खास और नया लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को।